अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ेब शाकर और आप देख रहे हैं ज़ेब टीच। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से कि क्या आप अपना खुद का इंटरनेट बना सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे कि आप अपना इंटरनेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या अगर बन सकता है तो वो किस तरह से बन सकता है। तो आज हम ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल ज़ेब टीच को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंटरनेट के हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी यही चाहते हैं कि हमारा फ्री इंटरनेट चले, या वो कहते हैं कि भाई हमारा खुद का इंटरनेट हो तो वो बेहतर है, क्योंकि इंटरनेट का मंथली बिल देना पड़ता है या उसका पैकेज करना पड़ता है डेली बेस पे या वीकली या मंथली, जिस तरह भी किसी का इस वक्त सेटअप चल रहा है। तो अभी मैं इस बात को ज़रा आपसे क्लियर करता चलूँ सबसे पहले कि भी इंटरनेट सबसे पहले हमारे पास आ किस तरह से रहा है, या ये वर्क किस तरह से कर रहा है, या ये इसका सर्वर क्या है और स्टोरेज इसकी किस तरह की है। तो सबसे पहले हम ये सारी बातें कर लेते हैं। उससे पहले हम ये बात कर लें कि भी इंटरनेट है क्या है। तो इंटरनेट असल में इसका जो सही वर्ड बनता है, यानी कि मतलब बनता है, वो ये है कि भी सारे सिस्टम यानी कि कंप्यूटर्स को मोबाइल को आपस में जोड़ने के काम को इंटरनेट कहा जाता है। जैसा कि आप ये देखें कि भी जो जो भी जिसके पास भी इंटरनेट चल रहा होगा वो एक दूसरे के साथ अटैच है, यानी कि भाई जितने भी मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर जिस वक्त भी नेट ऑन होगा वो सारे आपस में मिले हुए हैं, उनका आपस में कंबाइंड, यानी कि भाई आप एक दूसरे को कोई ना कोई चीज़ सेंड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंटरनेट। तो इसके बाद जो बात आ जाती है वो आ जाती है सर्वर की, कि इंटरनेट के अंदर सर्वर क्या चीज़ होती है। तो सर्वर वो चीज़ होती है जिसके अंदर जाकर यानी कि इंटरनेट को मैनेज किया जाता है। जिस तरह के आप अपने इर्द गिर्द जो कनेक्शन आपको जो दे रहा है कनेक्शन, उसको आप सर्वर कह सकते हैं। और आपके घर पर जो आपका मेन मॉडेम पड़ा हुआ है जिससे आपने इंटरनेट अपने कंप्यूटर को या मोबाइल वगैरह को आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका एक सर्वर है। उसी को ही सर्वर कहते हैं, जिससे आगे नेट को तकसीम किया जाए या शेयर किया जाए, या वो आप आगे मुख्तलिफ जगह पर आपके नेट को मैनेज कर रहा हो, तो उसको सर्वर कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके सर्वर है, जिन्होंने अपने सर्वर बनाए हुए हैं और आगे वो दूसरों को नेट शेयरिंग दे रहे हैं। तो अभी हम ये बात कर लें कि वो बिल जो ले रहे हैं हमसे, वो किस बात का बिल ले रहे हैं और इसका बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है। तो इसके बाद ये है कि भी इंटरनेट के लिए जो सर्वर बनाया जाता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, एक तो ये है कि भी लागत आई जाती है, क्योंकि इंटरनेट का जब सर्वर बनता है उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बाद जाकर एक सर्वर तैयार होता है जिससे इंटरनेट के आगे शेयरिंग की जाती है। तो उसके अलावा इसको चलाने के लिए एक प्रॉपर टीम होती है जिसके बगैर इंटरनेट का सर्वर नहीं चलता है। यानी कि छोटे मोटे जिस तरह आपने घर पर एक मॉडम रखा है वो तो चल रहा है, अगर इसको आप बड़े लेवल पर लेके जाएंगे तो फिर इसको चलाना इस तरह मुश्किल है, क्यों ना किसी जगह पर कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। तो इस वजह से इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एक मुकम्मल टीम होती है जो इसकी देखभाल करती है। उसके बाद जाके ये सर्वर काम करता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरेज है जिसके अंदर जाके सबका डाटा स्टोर हो रहा होता है। असल में इंटरनेट वो है जिससे यानी कि भी सबको डाटा मिल रहा होता है। आप जब अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठे होते हैं तो आप किसी भी चीज़ की कमांड जब सेंड करते हैं, आप यानी कि कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो आपकी कमांड आपके आईपी एड्रेस की शक्ल में पीछे जो पाकिस्तान के अंदर जो भी सर्वर है जिससे आपने नेट लिया हुआ है, सबसे पहले उसके पास जाती है। वहाँ से वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है स्टोरेज की तरफ। तो उसके बाद जिस जगह पर इसकी स्टोरेज है तो वहाँ पर वो आपकी कमांड पहुँचती है, और पहुँचने के बाद उधर स्टोरेज के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत बड़ी स्टोरेज है। उसके अंदर जाकर वो आपकी उस डाटा को देखते कि इधर पड़ा हुआ है या नहीं। अगर पड़ा हुआ तो फिर वो इसको टुकड़ों में बांट कर, यानी कि वो टुकड़े टुकड़े उसके करके उसी वायर के थ्रू, जिसको हम फाइबर वायर कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं, उसी के थ्रू वो आपकी जो भी आपने सर्चिंग की होती है वो चीज़ आपकी दोबारा आप तक पहुंचती है, उसी सर्वर से मेन से होते हुए आप तक पहुंचती है। तो ये सारा काम बहुत ही जल्दी होता है।
आपकी आँख झपकने के अंदर अंदर ये सारा काम क्लियर हो जाता है, यानी कि मुकम्मल हो जाता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्रोसेस है वो ये है कि भी इसको जब बनाया गया था उस वक़्त इतनी लागत आई थी स्टोरेज बनाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि भी फ़िलहाल पूरी दुनिया के ऊपर अभी एक ही स्टोरेज है जो अमेरिका के अंदर है, उसके अलावा अभी तक इंटरनेट की कोई स्टोरेज नहीं है। क्योंकि इसके अलावा अगर स्टोरेज बनेगी तो फिर ये है कि भाई किसी के पास कोई स्टोरेज होगी, किसी के पास कोई होगी, किसी के पास कुछ आ रहा होगा, किसी के पास कुछ आ रहा होगा, सबके पास हर चीज़ कंबाइनली नहीं आएगी। अगर कंबाइनली करनी होगी फिर उनको आपस में कनेक्ट करनी पड़ेंगी वो स्टोरेज, तो इस तरह फिर नामुमकिन होगा, क्योंकि जब कोई भी स्टोरेज बनाता है तो वो अपने लिए सिर्फ वो अपनी स्टोरेज अलग ही रखता है। तो इस वजह से इसका जो राज अमेरिका ने अपने पास ही रखा है, ना किसी को दिया है, ना अभी तक किसी के पास आया है। और स्टोरेज भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, यानी कि भी डेली एक टीम का काम सिर्फ यही है कि उसने स्टोरेज को बढ़ाते रहना। आप जो भी डाटा भेजते रहते हैं वो उनकी पहली स्टोरेज फुल होती रहती है और वो आगे और यानी कि भी मेमोराइज डिवाइसेस लगाते रहते हैं जिसके अंदर आपका डाटा जाके स्टोर होता रहता है। तो इस काम के ऊपर भी काफ़ी लागत आती है। और जब पाकिस्तान का जो सर्वर जिससे आपने नेट खरीदा है, जब वो वहाँ से स्टोरेज से नेट यानी कि भी उनसे लेते हैं, वहाँ पर अपना अटैच नेट करवाते हैं, तो उनको वहाँ पर भी मंथली बिल पे करना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने इधर भी जो टीम रखी होती है उनको भी सैलरीज वगैरह देनी पड़ती हैं। इसके अलावा उन्होंने जब सर्वर बनाते हैं उस वक़्त भी काफ़ी लागत आती है। उसके अलावा उसके डेली बेस पर जो मेंटेनेंस निकलती रहती है वो भी उनको करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जब सामने रखा जाए तो फिर वाक़ई यही समझ में आता है कि जो इंटरनेट का बिल चल रहा है वो ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त 33 नंबर पे है इंटरनेट के हवाले से, कि इसके अंदर जो इंटरनेट का रेट चल रहा है वो 33 नंबर पर है बाकी मुल्कों से। सबसे महंगा इंटरनेट अमेरिका के अंदर ही मिलता है जहाँ से सारे मुल्कों ने नेट खरीदा हो। उस मुल्क के अंदर नेट का रेट सबसे अप है, पाकिस्तान 33 नंबर पे, और सबसे डाउन जो है वो इंडिया के अंदर है। सबसे कम रेट के अंदर आपको नेट इंडिया के अंदर मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ये जाना कि भाई आप अपने इंटरनेट बना सकते हैं या नहीं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप ये देख लें कि भी लागत कितनी आ रही है। इसके अलावा आपके पास होना क्या चाहिए, टीम किस तरह की होनी चाहिए, स्टोरेज आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे, अपनी करेंगे या वही करेंगे अमेरिका की, तो ये सारी बातें आप मद्देनजर रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।